अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, रमज़ानों में मैं अम्मी के घर आ गई थी और इस बार मैं ईद मायके की ही कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे मायके में ईद करनी पड़ रही है। अम्मी बहुत ज़्यादा मुझे मिस कर रही थी और भैया भाभी भी काफ़ी बुला रहे थे काफ़ी दिनों से। तो मैं यहाँ आ गई और ससुराल में जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो यहीं पर ईद कर लेती हूँ अपनी अम्मी के साथ। अम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार अपनी अम्मी के साथ ही ईद मना ली जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली को मेरी और मेरी अम्मी की तरफ से ईद मुबारक। गाइस, ये मेहंदी मैंने खुद से ही लगाई है। फर्स्ट टाइम मैंने कीप पकड़ा था तो मैंने हल्की फुल्की सी लगा ली दोनों हाथों पे, जिस तरीके से लगी बस लगा ही ली। और यहाँ पे तैयार हो रहे थे हमारे छोले और यहाँ पर सभी सामान ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। जैसे ही रेडी हुए कामों से फ्री होकर, तो यहाँ पर भैया आ गए थे ईदी देने के लिए, क्योंकि शुरू से ही हमारे भैया जब भी हम लोग रेडी हो जाते हैं कि सबसे पहले ईदी देते हैं, तो यहाँ पर भैया आ गए थे हम लोगों को ईदी देने के लिए। बच्चों को और मुझे दोनों भाइयों से यहाँ पर मिल चुकी है ईदी। वो मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी मुझे कितनी ईदी मिली। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे अम्मी की फ्रेंड यानी कि अपनी खाला के घर। अच्छा लगा यहाँ पर, नेचर वाइज खाला बहुत अच्छी थी। मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिली थी यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी थी जो उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर निकाल दी। हम लोगों को बिठा दिया था उन्होंने टेबल पर। काफ़ी अच्छा बना रखा था माशाल्लाह से, काफ़ी टेस्टी डिलीशियस था सब कुछ। बहुत अच्छा लगा खाला से मिलकर माशाल्लाह से। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो मैंने अम्मी से कहा क्यों ना अम्मी मुझे कहीं पर घुमा दो। तो अम्मी इसलिए आ गई थी मुझे खाला से मिलाने। खाला का घर काफ़ी अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छे से उन्होंने कर रखा था। और यहाँ पर हम आ गए थे अम्मी की दूसरी फ्रेंड से मिलने। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर मेरे भाई के घर, पास ही में उनका घर है, बस हमारे घर से कुछ ही दूरी पे। भाभी ने काफ़ी टेस्टी ये छोले बना रखे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। नींबू डालकर मैंने इसको खाया। और खीर भी लेकर आ गई भाभी, काफ़ी टेस्टी खीर थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी। भाभियाँ लगी थी कामों में, मैं अपना आराम से बैठ के व्लॉग बना रही थी क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री थी। और ये है मेरे प्यारा सा भाई का बेटा। और यहाँ पर गाइस मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे ज़रूर बताना। मेरा सिंपल सा लुक, मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती हूँ, बस क्रीम और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस मेरा हो जाता है। 5 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ। गाइज मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए ये व्लॉग मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और यहाँ पर बन चुका है खाना, भाभी लेकर आ गई थी खाना निकाल कर। और भैया भी आ गए थे खाना खाने के लिए कि साथ में खाना खा लेंगे, भाभी बोल रही थी। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए सभी खाना खाने के लिए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, काफ़ी डिलीशियस भाभी ने बिरयानी बना रखी थी, बहुत ही टेस्टी देखने में लग रही थी। और साथ ही उसके साथ ही एकदम चटपटी सी चटनी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो माशाल्लाह से पेट भर के खा ली। उसके बाद भाभी लेकर आ गई थी यहाँ पर खीर, काफ़ी सारी खीर तो बहुत ज़्यादा खा ली थी सब जगह पर। अम्मी भी लेकर गई थी दोनों खाला के घर, मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने भाई के घर। बहुत ज़्यादा पेट भर चुका था, हमने सोचा क्यों ना टहला जाए, तो हम लोग आ गए थे गली में टहलने के लिए कुछ देर के लिए। रात हो रही थी, भाभी और मैं। ईद वाले दिन काफ़ी आइटम्स घर पे बनते हैं, 4 से 5 आइटम्स बन ही जाते हैं। और कहीं हम जाते हैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत खाना ही पड़ता है, तो काफ़ी ओवर हो जाता है। उसके बाद मैं घर आ गई और मैंने पी सबसे पहले चाय, क्योंकि चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और सुबह से बिल्कुल मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने थोड़ा रेस्ट के लिए चाय पी ली। बहुत ज़्यादा थक गए थे आज घूम घूम कर, काफ़ी मज़ा आया माशाल्लाह से। चाय पीने के बाद मन कर रहा था
था मीठा खाने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी सी चॉकलेट नादिर की खाला ने लाकर दी और यहाँ पर हम लोग खाने लगे चॉकलेट। ये देखिए कितनी बड़ी सी है, माशाल्लाह से खाला को गिफ्ट मिला था इस चॉकलेट में, उनकी फ्रेंड ने दी थी तो उन्होंने हम लोगों को ये चॉकलेट दे दी। तो यहाँ पर मैं ये चॉकलेट फाड़ रही हूँ खाने के लिए। वेट, चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर से रेडी हो गए क्योंकि बाजी घर पर आने वाली थी। बाजी और जीजू, फोन आ गया था अम्मी के पास कि हम लोग आ रहे, तो यहाँ पर हम लोग करने लगे खाने की तैयारी। भैया भाभी ने कहा चिकन कौरमा बना लेते, तो यहाँ पर मैं साफ कर रही थी चिकन को, भाभी बनाएगी बस मैं साफ ही कर रही हूँ। चिकन साफ ही कर रही थी, नीचे से आवाज आई बाजी आ गई और जीजू बाजी के आने से ही माशाल्लाह से ईद पे 4 चांद लग गए थे और यहाँ पर सब बैठ के कर रहे थे नाश्ता। और यहाँ पर बाजी लेकर आई थी हम सभी के लिए खीर, तो वो दिखा रही थी, मैं देखो खीर लेकर आई हूँ, सब खा लेना। काफ़ी टेस्टी खीर लग रही थी माशाल्लाह से, बाजी की देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुंह में पानी आ रहा था देखते ही। और यहाँ पर मेरा भांजा दिखा रहा था कि उसकी कितनी ईदी हो गई है, हम सभी ने उसको ईदी दी थी और उसकी दादी के यहाँ से भी उसको काफ़ी ईदी मिली थी। उसके बाद भैया लेकर आ गए काफ़ी सारा नाश्ता बाजी के लिए और हम सब के लिए। हम सब कर रहे थे तैयारी नाश्ता लगाने की, तो यहाँ पर हम सब ने लगा लिया था नाश्ता। भैया समोसे, कोल्ड ड्रिंक और यहाँ पर रसगुल्ले और काफ़ी सारे फ्रूट्स और जलेबी वगैरह लेकर आ गए थे खाने के लिए। तो सब बैठकर कर रहे थे नाश्ता, बच्चे भी काफ़ी खुश थे, सभी बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। भैया मुझे बार बार बुलाए जा रहे थे तो मैं भी यहाँ पर बैठ गई, आप देख सकते हो। और यहाँ पर अजान कह रहा था मम्मा मुझे ये खाना है, तो मैं अजान को खिला रही थी माशाल्लाह से। ये मेरा छोटा बेटा है प्यारा सा। और यहाँ पर भाभी का कौरमा भी बन चुका था, काफ़ी टेस्टी देखने में लग रहा था, चंगेज़ी स्टाइल ये बनाया था, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से। तो भाभी कर रही थी खाना लगाने की तैयारी। चंगेज़ी के साथ साथ भाभी ने बनाए थे बहुत ही टेस्टी छोले, जो देखने में भी काफ़ी टेस्टी थे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। तो यहाँ पर हमारा खाना भी लगने वाला है, काफ़ी खाना भी बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। और यहाँ पर बहन ने सलाद काट लिया था थोड़ा बहुत और यहाँ पर हम सभी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा लगा। ईद के दिन काफ़ी जगह हम लोग घूमे और हमारे घर पर भी बाजी आ गई थी, तो बाजी से काफ़ी रौनक हो गई थी ईद के दिन। गाइस ईद का पूरा दिन किस तरीके से निकला माशाल्लाह से पता ही नहीं चला और इतना ज़्यादा हम लोगों ने खाया, घर पर तो खाया ही और बाहर भी हम लोगों ने घूम घूम कर काफ़ी खाया माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद कैसी गई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।